Good morning and Assalamu alaikum class 3rd. This is your science book and we will learn new lesson from your book. Lesson number 5, living and non-living things. Living means जानदार and non-living means बेजान जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है. All living things are alive, वो जिंदा होती हैं. Non-living things कैसी होती है? बेजान होती है, वो जिंदा नहीं होती हैं. In our daily life, we see a number of things. They may be natural or human made. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. उनमें से कुछ जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं और कुछ जो होती हैं ह्यूमन मेड होती हैं. नेचुरल मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई, ह्यूमन मेड मतलब इंसानों की बनाई हुई. What is the difference between natural and human made things? Natural things are things that are not made by humans. Natural things जो होती हैं humans की बनाई हुई नहीं होती हैं. वो किसकी बनाई होती हैं? अल्लाह ताला की बनाई हुई होती हैं. Examples: sun, air, water, plants, animals and rocks and many more things that come up in your mind. सन, मून, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें किसकी बनाई हुई हैं? ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई है. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है? लिविंग है. कुछ लिविंग है एंड कुछ नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल, सन क्या है? नॉन लिविंग है. प्लांट्स क्या है? लिविंग है. एनिमल्स भी लिविंग है. ह्यूमन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन मेड थिंग्स क्या है? जो इंसानों की बनाई हुई हैं. एग्जाम्पल: हाउस, कार, बुक एंड बल्ब एंड मैनी मोर थिंग्स दैट यू कैन सी इन योर सराउंडिंग. ह्यूमन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं. इंसानों की बनाई हुई चीज़ें कैसी होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं, उसमें कोई जान नहीं होती है. Now, what is the difference between living and non-living things? Plants, animals and human beings are living things. The sun, moon, mountains and all human-made things like pen, books, pencil and many more are non-living things. What are the example of living things? Plants, animals and human beings are living things. All types of plant, all animals and all human beings are living things. सब कैसे होते हैं? जानदार होते हैं, ज़िंदा होते हैं. द सन, मून, माउंटेन्स, नेचुरल चीज़ें. सम नेचुरल थिंग्स दैट इज़ सन, मून, माउंटेन, स्टार, रॉक, वाटर, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. एंड human made things like pen, book, pencil, eraser, house, car and many more things that is non living things. Living things are different from non living thing in many ways. लिविंग थिंग्स जो होती है नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत अलग होती हैं. लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं. दे नीड फूड टू लिव, फील चेंज, अपने आसपास की चेंजेस को महसूस कर सकती हैं एंड रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे दूसरे प्रोड्यूस करने की खासियत रखती हैं. नाउ अब इस जो छोटे छोटे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. फीचर्स, खासियत. लिविंग थिंग्स की क्या खासियत है? क्यों लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से अलग है? इसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? बड़ी होती हैं. जैसे आप पहले नर्सरी क्लास में थे, अब आप 3rd क्लास में चले गए. क्या आपका साइज़ वही है? आपकी हाइट वही है? नो, यू ग्रो. कैसे ग्रो हो रहे हैं आप? बिकॉज यू ईट फूड, यू गेट गुड न्यूट्रिशन टू ग्रो. जस्ट लाइक दैट प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. अ टाइनी सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. टाइनी सीड जो होती है एक बेबी प्लांट में ग्रो होती है एंड देन आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री. एक छोटी सी सीड अगर आप ज़मीन के अंदर सो कर देंगे तो वो थोड़े दिन के बाद बेबी प्लांट बनती है और फिर बहुत सारे दिनों के बाद वो, अगर प्लांट की सीड है तो वो प्लांट बन जाएगी, अगर वो ट्री की सीड है देन इट विल बिकम अ ट्री. ऑल बेबीज ऑफ एनिमल्स ग्रो इनटू अ बिग एनिमल्स. बेबी एनिमल्स किस में ग्रो हो जाते हैं? बिग एनिमल्स में. दे ग्रो
एंड चेंज इन शेप एंड साइज़, जब वो बड़े होते हैं तो उनका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है। एग में से चिक निकलता है, चिक थोड़े दिन के बाद हैन बन जाता है। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट एंड देन इनटू एन ओल्ड पर्सन। आपके घर में या आपने कभी एक छोटा बेबी देखा होगा ह्यूमन का, तो बहुत छोटा होता है, पहले तो वो चल भी नहीं पाता, वो सिर्फ सो रहा होता है। थोड़े दिन के बाद वो बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है अपने दोनों हाथों से और दोनों पैरों से। थोड़े दिन के बाद फिर वो चलना शुरू करता है, जैसे आप वॉक करते हैं। एंड देन एडल्ट baby grows into an adult just like your mother, father and your elder sister, brother, and then into an old person, और फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हो जाते हैं। डज योर डॉल एंड पेंसिल ग्रो। आपकी जो डॉल है या आपने कार, आपके पास जो कार है, क्या वो ग्रो होती है? नो। ये पेंसिल है, क्या ये ग्रो होती है? नो, इट डजेंट ग्रो। इसका क्या मतलब है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं। सेकेंड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एंड वाटर। क्या आप बिना खाने के और बिना पानी के रह सकते हैं? द आंसर इज़ नो। प्लांट्स को अगर हम बहुत दिनों तक पानी नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, वो मर जाएगा पौधा। एनिमल्स को अगर हम बहुत दिनों तक खाना पीना नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। सब अपना अपना फूड अलग अलग तरीके से खाते हैं और उसको क्या करते हैं? उन्हें फूड मिलता है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लाते हैं? क्या वो वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं? नो, दे डू नॉट ईट एनीथिंग। व्हाट दे डू, दे मेड देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट। उनका खाना क्या होता है? वाटर, जो हम पानी डालते हैं, और कभी कभी जो बारिश हो जाती है उसकी वजह से जो उन्हें पानी मिलता है, दैट वाटर। एयर, उसके सराउंडिंग्स में जो एयर होती है वो, एंड सनलाइट, सूरज की रोशनी। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स अपना खाना प्लांट से बनाते हैं। और अदर एनिमल्स जैसे लायन जो है अपना खाना दूसरे एनिमल्स को मारकर या शिकार करके खाता है। डज योर डॉल और पेंसिल नीड फूड टू ईट और वाटर टू ड्रिंक? नो। अगर आप अपनी डॉल को खाना नहीं देंगे, क्या आपकी डॉल खाना खाती है? आप अपने साथ उसे बैठा के खाना खिलाते हैं? नहीं, वो खाना नहीं खाती है। पेंसिल, इरेज़र, बुक, क्या आप उसे खाना खिलाते हैं? नहीं। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग को खाने की और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग्स फील करती है, महसूस करती है और रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी उसे महसूस होता है वो उसे रिएक्ट करती है। When we accidentally prick our hand with a small pin, we feel pain and quickly move it away. एक्सीडेंटली अगर हमारे हाथ पे कोई पिन चुभ जाती है तो हम फ़ौरन क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं। हमें दर्द महसूस होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं। किसी गर्म चीज़ को अगर हम छू लेते हैं गलती से तो फ़ौरन हमें क्या लगता है? गर्म महसूस होता है और हम फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं ताकि हम आगे फर्दर अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ या चोट ना पहुँचाएँ। When we touch an ice cube, our fingers feel cold. जब हम आइस क्यूब को टच करते हैं या काफ़ी देर तक उसको पकड़े रहते हैं तो हमारे हाथ में ठंडक महसूस होती है, और बहुत देर तक जब हम पकड़े रहते हैं तो हमें दर्द भी महसूस होना शुरू हो जाता है। When we hear music, we tap our feet. Automatically our feet started tapping. जब भी कोई हम अच्छा गाना सुनते हैं या कोई भी हम गाना सुनते हैं तो हमारे फीट क्या होते हैं? टैप करना शुरू कर देते हैं। आवर पेट डॉग मूव इट्स टेल ऑन सीइंग एनी फैमिली मेम्बर। एनिमल्स में जैसे पेट डॉग है, कैट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम पेट कर सकते हैं। वो जब अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो जान पहचान के लोग होते हैं, उनको देखकर खुश हो जाते हैं। जैसे डॉग खुश हो जाता है तो अपनी टेल को क्या करता है? मूव करता है। लेकिन जब वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है, किसी बाहर वाले को देखता है, तो वो क्या करता है? बाग करता है। इट मीन्स उसको फील हो जाता है कोई ख़तरा, इसीलिए वो क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। कैसे? बाग करके, भौंक के। ह्यूमन्स एंड मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन। ह्यूमन्स और ज़्यादातर एनिमल्स अपने आसपास के चेंजेस को फील कर सकते हैं
विद द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाइज हैव एंटीने टू फील द चेंजेस अराउंड देम। इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाइज, एंट, बीज, ये सब अपने आसपास के चेंजेस को कैसे फील करते हैं? अपने एंटीने से। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट की बॉडी पे 2 एंटीने होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या फील करते हैं? चेंज फील करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स बट दे रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम। प्लांट्स का कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन उनके आसपास की चेंजेस को वो फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी है तो पौधा मुरझा जाता है, ठंड में पौधे ड्राई हो जाते हैं, और अगर बहुत अच्छा मौसम है तो पत्ते बिल्कुल खिले खिले होते हैं, फ्लावर्स खिल जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, और इट मीन्स दे फील चेंज अराउंड देम। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, एक प्लांट है टच मी नॉट प्लांट, यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया है, हम इसे अगर टच करेंगे तो इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं? ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। प्लांट्स को लाइट महसूस होती है। प्लांट्स कैन फील लाइट एंड ग्रो टूवर्ड्स इट। प्लांट लाइट को फील करते हैं और उसी की तरफ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया? लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। इसका क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स को महसूस भी होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे रिएक्ट। टच एन आइस क्यूब ऑन योर डॉल्स फिंगर। अपनी डॉल की फिंगर पर अगर आप आइस क्यूब टच करेंगे, डज इट रिएक्ट? क्या वो हाथ हटा लेती है? द आंसर इज नो। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट। इसका क्या मतलब है? नॉन लिविंग थिंग्स ना फील कर सकती हैं और ना ही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिएक्ट करती हैं। 4th पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? सांस लेती हैं। होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अपनी सांस आप रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, लेकिन उसको आप फॉर अ लॉन्गर टाइम यू कैन नॉट होल्ड योर ब्रीथ। वाई? बिकॉज लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। जिंदा रहने के लिए सांस लेना क्या है? ज़रूरी है। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, टाइगर, लायंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। बहुत सारे एनिमल्स किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट होता है लंग्स, उससे वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ह्यूमन भी किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर लंग्स। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज, मॉस्किटोज, ग्रास होपर एंड अदर एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, दे ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश की बॉडी पे ऐसे सर्कल शेप्स के, बहुत हाफ सर्कल शेप की क्या होती हैं? लाइंस होती हैं, जिसकी मदद से वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की लीव जो होती है, लीव की सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं, और ये छोटे छोटे जो होल होते हैं उसे कहते हैं स्टोमेटा। इससे हमें ये समझ में आया, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। होल्ड द नोज ऑफ योर डॉल, डज इट रिएक्ट? अगर आप अपनी डॉल की नाक को बंद कर देंगे तो क्या वो कुछ रिएक्ट करेगी? नो, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। पॉइंट नंबर 5, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? मूव करती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए या छुपने के लिए, और रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने एनिमीज से बचने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। सारे जानवर अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लायन, काउज, कैट, डॉग्स, दे वॉक विद द लेग्स, दे हैव 4 legs. ह्यूमन वॉक्स विद द लेग्स। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विथ विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। फिश स्विम विथ फिन्स। फिश की बॉडी पे जो पंख होते हैं उसे फिन्स कहते हैं, और वो उसकी हेल्प से क्या करती है? स्विम करती है, तैरती है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। दे आर फिक्स टू द ग्राउंड बाय देयर रूट्स। वो ग्राउंड में क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। बट सम प्लांट शो लिटिल मूवमेंट। कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ लिटिल मूवमेंट शो करते हैं, लाइक
टच मी नॉट प्लांट को अगर हम टच करें तो वो क्या करती है, अपनी लीव्स क्लोज करती हैं। ये एक क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। सनफ्लावर सन की तरफ ही क्या करता है, फेस करता है, ग्रो करता है और मूव भी करता है। इट मीन्स सनफ्लावर भी क्या शो करता है, लिटिल मूवमेंट शो करता है। लोटस फ्लावर एंड वन मोर फ्लावर, मॉर्निंग ग्लोरी, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है। वो क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है, ब्लूम होता है एंड नाइट में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इससे हमें ये समझ में आया, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपनी मर्जी से और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्या आपके पास जो डॉल है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है खुद से? नो, दे डू नॉट गो विद देयर ओन। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इससे हमें क्या पता चला, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग अपने ही जैसे बेबी को बर्थ देने की खासियत रखती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। The process by which living things produce young ones of their own kind is called reproduction. ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग अपने ही जैसे प्रोड्यूस करती है यंग वंस को, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स अपने ही जैसे यंग वंस को किससे बर्थ कर देते हैं, एग से। वो एग्स देते हैं और फिर उस एग में से उन्हीं के जैसे बेबीज़ निकलते हैं। एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और कुछ एनिमल्स डायरेक्टली अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ कम आउट। जैसे मैंने आपको बताया, एग्स में से उन्हीं के जैसे बेबी निकलते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स। इनके क्या होते हैं, एग्स होते हैं जिसमें से बेबीज़ बाहर निकलते हैं। डॉग्स, कैट्स, लायन, टाइगर, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड ह्यूमंस ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। डॉग्स के बेबी को क्या कहते हैं, पपीज़। डॉग्स हैव बेबीज़, कैट्स हैव किटन्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बेबीज़। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। हाउ, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड से। एक प्लांट ग्रो होता है, उसमें से फ्लावर निकलता है, फ्रूट निकलता है। अगर कोई भी फ्रूट हम देखें तो फ्रूट्स में क्या होती है, सीड होती है। अगेन हम उस सीड को ग्रो करेंगे सॉइल के अंदर तो क्या हो जाएगी, वापस से उसी चीज़ का प्लांट निकलेगा। एप्पल की सीड डालेंगे तो एप्पल ही निकलेगी, एप्पल ही निकलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। एक नया प्लांट कहाँ से निकलता है, सीड से निकलता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड के अलावा अपने दूसरे पार्ट से, जैसे स्टेम, रूट और लीव्स, उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स अपने दूसरे पार्ट से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इससे हमें क्या पता चला, ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स टू ह्यूमंस टू एनिमल्स टू बर्ड्स, दे ऑल रिप्रोड्यूस। Birds lay eggs. A cat gives birth to kittens. A plant grows from a seed. ये बेबी प्लांट है, थोड़े दिन के बाद ये कैसा बन जाता है, प्लांट या ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें क्या पता चला, ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। कैन योर डॉल और टॉय रिप्रोड्यूस? क्या आपकी डॉल या आपका कोई भी टॉय रिप्रोड्यूस करता है? नो, इट डजेंट रिप्रोड्यूस। इससे हमें क्या पता चला, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ दे सकें। सो दिस वॉज योर लेसन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर द लिसनिंग। इस लेसन को आप लोग अच्छे से खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।